सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर अदब प्यार विच सभी साथ संगत वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी ने हुक्म के अनुसार जो उपजियो सो दिन से है, अटल रबी नियमावली है, विधान है, जो आया सो जग करता पुरख वाहिगुरु जी का ये निश्चित कानून है। सपना मरना आया विछोड़ा सब तो संसार करके शरीर रूप में जिन्ने असीं बैठे हैं साढ़े सारियां दे नाल ये जुड़िया हुआ है कि ये जन्म है तो फिर मरण अकाल है। जिन्होंने बाणी जी महाराज कहते ने जन्मन ता मरण, हरखन ता सोग, खुशी है तो गमी भी नाल जुड़ी हुई है, जन्म है तो मरण भी नाल अकाल है और उसे दिन ही नाल जुड़िया है जिदन जन्म होया सी। बल्कि महाराज कहते उहदे तो भी पहला आमद तेरी बाद विच हुई है, मरण तेरा पहला निश्चित है। साढ़े सारे जिन्हें अस बैठे अनक जतन कर काल संताए, मरण लिखाए मंडल लिखाए, निश्चित है सारा। तो वाहिगुरु जी का कानून है, परमेश्वर का अटल नियम है, दुनिया की कोई ताकत नहीं इन्हू बदल सकती। संसार के दैवी गुणा वाले लोग भी आए, माड़े लोग भी आए, दैत भी, देवते वृत्ति वाले भी आए। सतगुरु जी कहते सारे जो वक्त आया तो आपो अपने समय नाल सब तुर राम गयो रावण गयो, जाको बहु परिवार, कहो नानक थिर कछ नहीं, सुपने क्यों संसार। सारा कुछ एक सुपना है। असीं अखां मीट के भी सुपना देखते हैं रात, तो जो सवेरे मंजे तो उठते हैं तो कुछ भी साथ नहीं है। सुपने की एक वक्री दुनिया होती है। सुपने के अंदर असीं गुआचे होंदे हैं, बड़ी गूढ़ी नींद में पे हाँ, तो कई बार साह चढ़िया होंदा, घबराए होंदे हैं, पसीना पसीने होए होंदे हैं। उस वक्त इदा जागदा भी सुपना ही हकीकत है, पर जो अखां खुलदियां फिर पता लगता कुछ नहीं। तो इस जिंदगी में भी महाराज ने सुपना क्या सा। बाबा रविदास जी एक बचन कहते बड़ा प्यारा, वो साड़ी कहानी बयान करते हैं। कहते एक कहावत है कि राजा सुपने च मंगता बन गया, तो जो अखां खुलियां तो फिर वो वेखता कि मैं तो राज सिंघासन ते बड़ा डरिया होया। उन्होंने अपनी हकीकत का ही नहीं पता लगता, इन्होंने सुपने की गुआच जाते। नरपत एक सिंघासन सोया, सुपने भया भिखारी, अशत राज विशरत दुख पाया, सो गत पई हमारी। ये साडी कहानी, किसी राजे रानी की कहानी नहीं, ये साडी कहानी है सच। तो असी बच्चा नहीं बोल रहे तो शांत, ये साडी कहानी है साथ संगत। साडी जिंदगी नाल सारा कुछ जुड़िया हुआ। ये पंज तत्व जुड़े ने, शरीर बन गया। ठीक है, जिन्ना मर्जी असीं अपने मोह विच बच्चे अखां मीट के किसी वास्ते रो रहे हैं, पर इस सच्चाई तो मुंह कभी नहीं मोड़ सकते। जिहड़े पंज तत्व जुड़े ने, इन्हां पंजां तत्तां ने पंजां विच लीन हो जाना। पंच तत्व को तन रखियो, जानो चतुर सुजान, जह ते उपजियो नानका, लीन ताहे मैं पां। जिथों ये पैदा होया पंजां तत्तां नूं जोड़ के, जिन्होंने बाबा कबीर साहब कहते की साडी हस्ती सारियां। कबीर धूल सकेल कै पुरिया बांधी दे, दिवस चार को वेखना अंत खे की। फिर उस मिट्टी दे विच मिल जाना सारियां दी ये कहानी है साथ। पर जो असीं अपने मोह विच बचे हुए अपने स्नेहियां वास्ते हंझू बहाउंदे हैं, तो गुरु साहब बाणी में बचन कहते हैं। महाराज कहने लगे भागां वालिया एक गल चेते च रख,
ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਛੋੜੇ 'ਚ ਰੋਂਦਾ ਕਿ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਸਨੇਹੀ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਵੀ ਤੇ ਛੱਡਣਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸਾਥੀ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ, ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਕਿਉਂ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਵਰ ਮੂਏ ਕਿਆ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਾ ਦਿਖਾਏ। ਜੇ ਤੂੰ ਵੀ ਸਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਿਖਾ ਜਾਤੀ ਜਗ ਨਾ ਕੋਈ ਫਿਰ ਰਹਿਆ। ਇੱਥੇ ਮੁੱਢ ਕਦੀਮ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਬਣਿਆ, ਕੋਈ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਸਾਥ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਹੋਵੇ, ਗਰੀਬ ਹੋਵੇ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਭਰਮ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਸੀਲੇ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੀਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜੇ ਭਰਮ ਹੁੰਦੇ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਧਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਹੋਣੀ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲੈਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਰਾਵਣ ਸੀ, ਸੋਨੇ ਦਾ ਗੜ ਬਣਾ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਲੰਕਾ ਗੜ ਸੋਨੇ ਦਾ ਭਇਆ, ਮੂਰਖ ਰਾਵਣ ਕਿਆ ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਰਾਣਾ ਰਾਵ ਵਾਰੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਬੰਦਾ ਕੀ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਕੌਣ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹੀ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਈਏ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਇਹੀ ਗੱਲ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੇਰੇ ਕਾਲਿਆਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਮਨ ਘਾਲੇ ਸਭ ਦਿਵਸ ਚਾਰ, ਨਹਿ ਵੱਢਣ ਘਟਣ ਤੇਲ ਸਾਰ। ਕੋਈ ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ ਕਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਵਧਾ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਘਟਾ ਲਵਾਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੇਲ ਜਿੰਨਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੋਚਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹ ਵਕਤ ਨਿਕਾਲ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਧਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਰਾਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਵੈਦਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਵੇਖੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਹਾਂ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹ ਉਸੇ ਰੋਗ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ। ਮੇਰੇ ਸੱਜਣ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਸਟਰ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਡਾਕਟਰ। ਤੇ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਰੋਗ ਨਾਲ ਚਲੀ ਗਈ। ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਚਨ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦੇ। ਵੈਦ ਕਹਿ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ। ਦਾਅਵੇ ਤਾਂ ਬੜੇ ਕਰਦਾ, ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਦਾਅਵੇ। ਲਿਖ ਕੇ ਗਣਤੀ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਐਕਸਪਰਟ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮੁਹਾਰਤ ਰੱਖਦਾ, ਮੈਂ ਇਸ ਰੋਗ ਦਾ ਮਾਹਿਰ ਹਾਂ। ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਮਿਲੇਗੀ ਦਾਅਵੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਹਿਰ। ਵੈਦ ਕਹਿ ਹਉ ਹੀ ਭਲਾ, ਦਾਰੂ ਮੇਰਾ ਵਸ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਹਰ ਰੋਗ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਤੇਰੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਕੀ, ਜਬ ਭਾਵੈ ਲੈ ਬਸ। ਵੈਦ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਵੈਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਜਿੱਦਣ ਅੰਦਰੋਂ ਹੰਸ ਨੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਨੀ ਹੈ, ਉਹ ਦਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਬੜੇ ਸਾਥ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪ੍ਰਾਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਬਹੁਤਾ ਸਨੇਹ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹਦੀ ਬੈਠੀ ਮਾਤਾ ਰੋਵੇ, ਕਬੀਆ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ, ਲੜਛੜ ਗਾਈ ਦਰਿਆ ਰੋਵੇ, ਹੰਸ ਅਕੇਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰੀਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਫੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਰ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤ ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੀ ਨਾ ਅੰਦਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ, ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੋਪਾਲ ਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੌਂਪ। ਜਿਸ ਕੀ ਵਸਤ ਤਿਸ ਆਗਿਆ ਰੱਖ ਹੈ, ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਆਗਿਆ ਮਾਨੈ ਮਤ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਭਾਣਾ ਮੰਨਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਪੈ ਜਾਏ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਪੁਰਖ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸਤਕਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਰੁਚੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹੋ। ਡਾਕਟਰ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇਕੀ,
वैसे वो मैडिकल साइंस नाल जुड़े हुए सी, पर बड़े दार्शनिक पुरुष सी, बड़े अध्यात्मकवादी, बड़े रूहानी रंग में रंगी हुई सी। उन्होंने अपने जीवन की एक घटना का जिक्र किया। वो कहते जी साडे उन्होंने कोई सज्जन मित्र प्यारे से, वो भी विद्वान सन, बाबा हरकृष्ण सिंह, जिन्होंने पढ़न की रुचि है, उन्होंने जरूर उस प्यारे पुरख दी लिखतां पढ़िया हो। कहते खबर मिली कि बाबा हरकृष्ण जी फरांदे इको ही एक जवान पुत्र चलाना कर 30 वरिया की उम्र, फिर अपने आप से भर जो बंदा ही समा होंगे। कहते असीं 2-4 सज्जन पुछते पुछाते उस गली च पहुंच गए जिथे बाबा हरकृष्ण सिंह जी होरां दा घर सी। अंदरों जी आवाज़ां आ रही सन, हुण जिवें भैणां साडीआं मावां सिसकियां लै रही सी, कुदरती है जी, मोह है, मनुख इदां हो के भरता है। पर उत्थे माहौल कुछ होर सी, गुरु साहिब दीआं बातां हो रही ने, इतिहास की चर्चा हो रही है, तो बड़ियां रूहानी दीआं गल्लां दा अंदरों आवाज़ आए कि डॉक्टर साहब कहते भी साडे मन च शंका आया भी जां ते खबर गलत सी कि जां घर गलत आ गई। इत्थे तो माहौल नहीं लगता कि कोई जवान पुत्र चलाना किता। कहते कोई राहगीर जा रहा से, असीं उन्हें पुछया, उन्होंने कहा कि नहीं भाई, ना तो घर गलत है तो ना ही खबर गलत है, ये बाबा हरकृष्ण सिंह जी होरां दा घर है, तो उन्हों का पुत्र चलाना करता है, इकलौता पुत्र। कहते असीं चले गए अंदर। अंदर बहुत गैर गंभीर गुरमत दीआं विचारां हो रही सी, बाणी उत्ते डिस्कशन हो रही सी, बड़ियां रूहानी रंग दीआं। हुण सारी उदां दी महफल सी ना, जिद्दां दी सोच नहीं। कहते असीं घंटा भर बैठे रहे, ते जदों उठ के तुरन लगे ना, तो डॉक्टर नेकी कहते कि मेरे को रिहा नहीं गया, तो मैं डॉक्टर उन्होंने कहा बाबा हरकृष्ण सिंह जी होरां नूं कि एक सवाल है। सरदार जी कह लगे कि मैनू पता नहीं कि जो पूछना, मैं तेरे पूछण तो बिना ही उसका जवाब दे दूँ। कहते हाँ दसो। कहते मैनू पता तू ये पूछना है कि तुहाडे जवान पुत्र की मौत हुई है, तो तुसीं जिक्र ही नहीं कर रहे, तुहाडे हालात तो लगदा ही नहीं कि जवान पुत्र चलिया गया। सिर्फ छोटा जिहा नुकता है साहस में। डॉक्टर साहब लिखते, डॉक्टर नेकी ने अपनी लिखत से लिखा, वो कहते भी बाबा हरकृष्ण जी कहते कि सज्जना, मैं रब उत्ते शिकवा नहीं कर रहा कि उन्हें मेरी प्यारी चीज़ जी मैनू खुशी दिंदी सी मेरे को खो ली है, बल्कि मैं उसका शुकराना कर रहा कि 30 वरे उन्हें एक प्यारी चीज़ मैनू खुशियां देने ली मेरी झोली च पा के रखी, तो जो 30 वरे तो पहला लै जाता फिर मैं की कर सकता, फिर मेरा किहड़ा जोर सी। तो मैं तो उसके शुकराने में भी तेरा शुक्र है मालका, तू एक बड़ी प्यारी जी खुशी 30 वरे मेरी झोली च पा के रखी, तो मैं उस खुशी को मानता रहा। वस्त तेरी सी, मेरी मलकियत नहीं, जो तेरा हुक्म होया तो मैं बस इन्ना तो नुकता है। जदों समझ में आ गई गल, उदों सानू रजा में जून की समझ आ जाएगी। पर यह शक्ति कितों मिलती है? ये वास्ते बड़ी अध्यात्मिक शक्ति चाहिए, गल्लां नाल नहीं पाना मन्निया जाता। ये वास्ते बड़ी रूहानी शक्ति चाहिए है। तो साडे कोल रूहानी शक्ति, जिवें भाई साहब कीर्तन करते कह रहे सी, दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी, साडे कोल रूहानी शक्ति है गुरु की बाणी। महाराज ने बड़ी प्यारी उदाहरण दी। महाराज कहते जिवें आ तुसीं छत खड़ी की है पिलरां की टेक पे, जे कोले पिलर ना होण ते छत खड़ी नहीं रह सकती, ये डोल जाती है, डिग जाती है। इसी तरह साडा मन स्थिर रह सकता है शब्द की टेक। जे साडे कोल बाणी की शब्द की टेक है, वो रूहानी ताकत है साडे कोल, ते फिर साडे कोल समर्था हुंदी है कि असीं उहदी रज़ा विच राजी रह सकीए। ते जे असीं अंदरों कमजोर है ना, फिर नहीं रज़ा च राजी रह होना, फिर बहुत साधारण बंदे वास्ते बहुत औखा है। इसे लिए असीं बाणी अखंड पाठ साहिब कराउंदे, कोई कर्मकांड नहीं है, ये कोई मंत्र नहीं है कि ये रूह की क्रिया होनी है तो वो अगे की वरतना है। ये शब्द का टेक आसरा, बाणी का कीर्तन, अखंड पाठ साहिब सनातन मत वर्गी विचारधारा नहीं है किसी कर्मकांड करके कराउंदे, बल्कि इसलिए कि सानू शब्द की टेक मिल सके। जो मंदिर को थम है थमन, तो गुर का शब्द मनिया।
ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਕਮ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਤਣੇ, ਘਰ ਘਰ ਇਹੋ ਪਹੁੰਚਾ ਸਤੜੇ ਨਿਤ ਭਵਨ। ਘਰ ਘਰ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਰੁੱਖ ਦੀ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਵਿੱਚ ਲੀਨ, ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਇੱਕ ਰੋਂਦੀ ਘਬਰਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਭਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪਈ। ਬੜੀ ਪੁਕਾਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਚੀਕ ਰਹੀ ਸੀ, ਕਰਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੀਰਨੇ ਸੁਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾਂਦੇ। ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਂ ਕਿਉਂ ਰੋ ਰਹੀ? ਉਸ ਮਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਘਰ ਰੱਖ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੋ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਝ ਐਸਾ ਕਰੋ, ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਵਰਤਾਓ, ਕੋਈ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਵਰਤਾਓ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੋਚਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਸਿਰਫ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੁਖੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰੇ ਚਿੱਟੇ ਆ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੁੱਖ ਦੁੱਖ ਦੋਏਦਾਰ ਕੱਪੜੇ ਕਿਆ ਸਕਦੇ, ਪਹਿਰੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਉਸ ਮਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਪਰ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ ਸਮਝ ਆ ਗਈ। ਦੁਖੀ ਸੀ, ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੀੜਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਗਿਆਨ ਸੁੱਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬੁੱਧ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਜੁਗਤ ਵਰਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਾਤਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਘਰ ਤੋਂ 4 ਦਾਣੇ ਰਾਈ ਦੇ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ, ਸਰੋਂ ਦੇ ਛੋਟੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਨਿਗੁਣੀ ਚੀਜ਼, ਬੜੀ ਮਾਮੂਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਚੁਟਕੀ ਵਿੱਚ ਫੜਾਂਗੇ ਤੇ 4 ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਣ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਜੀ ਆਮ ਸਧਾਰਨ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੀ, ਕਿ ਇਸੇ ਨੂੰ ਲਿਆ ਕੇ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਵਾਪਸ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਢੇਰ ਲਾ ਦਿਆਂਗੀ। ਪਰ ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾ, ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਭੋਲੀ ਮਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਮਾਰੀ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੜਕਾਏ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਵਾਪਸ ਆ। ਹੱਥ ਤੇ ਖਾਲੀ ਸਨ, ਪਰ ਸਮਝ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਗਈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਚਲਾਣਾ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਾ ਵਿਆਪਿਆ। ਕੌਣ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਉੱਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜਾ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਉਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਮਰ ਵਡੇਰੀ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਮੈਂਟਲੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੁਣ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ, ਹੁਣ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰ ਜੋਬਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਇਦਾਂ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਚਿਤਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਢਾ ਦੁੱਖ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਬਾਲੀ ਰੋਵੈ ਨਾਹੀਂ ਪਤਾਰ, ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ। ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਕਿਸ ਪੈ ਖੋਲੋਗੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਨੁਕਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਰਹਿਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਰਹਿਣ ਨਾ ਪਾਗਾ ਸੁਰ ਨਰ ਦੇਵਾ, ਬੜੇ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਸਭ ਤੇ ਸਭ ਤੇ। ਫਿਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਬਸ ਆਹੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਨਾ, ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਉਦੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਫਲ ਹੋ। ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਜਾਂ ਫੁਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਏ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈਣ, ਲੱਗਾ ਕਿਤ ਤੋਂ ਪਕੜੇ, ਸਭ ਮੁਕਤੀ ਚੱਲੀ ਰਹਿਣ। 4 ਪੈਰ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਵੰਡ ਕੇ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿੰਬਲ ਵਰਤਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇਰੇ 4 ਪੈਰ, ਪਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੂੰ ਆਇਆ ਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। 4 ਗਵਾਇਆ ਹੰਡ ਕੇ, 4 ਗਵਾਇਆ ਸਮ, ਲੇਖਾ ਗਾਤਰ ਮੰਗੇਸੀਆ, ਤੂੰ ਆਇਓ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਲਿਆ, ਜਿਮਾ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਸ਼ਹਿਰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਕੌਣ ਜਾਂਦਾ?
एक गली तो दूजी गली च जाते हो, बिना काम तो कोई ना कोई मकसद है ना जी। मैं कहना ये तो भी छोटी गल, एक कमरे तो दूजे कमरे में जाते हो, साडियां मावां भैणां सारा दिन घर रुकदियां नहीं, कभी रसोई च कभी स्कूल विच, आखिर कोई काम होंदा है तो तां ही जाते हो ना। बिना मकसद तो एक दृष्टि भी सज्जे खब्बे नहीं असीं घुमाते, खब्बे सज्जे कोई आवाज़ आई, खड़का होया, साडी एकदम निगाह घूमती है वेखण वास्ते, जानण वास्ते कि इधर की होया, एक निगाह भी नहीं घूमती साडी बिना मकसद तो। ते फिर जीवन ते बहुत महत्वपूर्ण है, ਇਹਦਾ भी तो कोई मकसद होएगा कि जां ਇਹਦਾ मकसद सिर्फ खा के सौ के चले जाना नहीं। ये तो पशु भी कर रहे हैं, वो भी खा लेंगे सौ लेंगे। असीं इंसान हाँ, थोड़ा जिहा रिश्तियां दे मोह तो ऊपर उठ के हुण अपने आप बारे सोचो कि किस मकसद लिए आए हुए हैं, पता ही नहीं। जे नहीं पता तो फिर चले जुआरी दोए हाथ चार, जिवें जुआ खेडण वाला लैके आया पैसे ते हाथ झाड़ के ਉਹਦੇ मतलब मुठियां च कुछ भी ऐदा तुर पौना। हाथ झाड़ के जावांगे की लैके जावांगे। सिकंदर ने अपने विश्व विजेता बनता हुआ सिकंदर अपने एहलकारां नूं सੱਦਦਾ, कहंदा मेरियां 3 शर्तां ने, मरण तो बाद मेरियां पूरीआं कर। पहली शर्त ये कि मेरी अर्थी नूं मेरे जिहड़े वैद ने ना, हकीम ने, वो चुक के ले जाण। जिहड़े दावा करदे सी असीं तैनूं मरण नहीं देना, उही मैनूं शमशान घाट छड्ड। दुनिया वेखे कि सिकंदर कोल किन्ने वैद सन पर कोई बचा नहीं सी। सिकंदर कहंदा मेरी अर्थी तो बाहर मेरे हाथ रखने, जिहड़े संसार नूं पता लगे कि दुनिया नूं जितण वाला खाली हथ जाए। तीसरी उन्हें गल कही कि मेरी जिन्नी दौलत है मेरे जनाजे के विछा दिओ, कि संसार में पता लगे कि इन्नी दौलत का मालिक दुनिया से सदा नहीं रह सकता। और ये सिक्ख्यावां ने साडे साथ थोड़ा जिहा रिश्तियां की सतह तो उपर उठ के अपने निज नूं वेखण दा यतन करिए। ते जिहड़ी गल गुरमुख प्यारे कीर्तन च कह रहे सन ना, फरीदा अमल जे कीते तुसीं आ है मुक्ता ना, तो साडे मंजे बिस्तरे जुत्तियां दित्तियां हुई नाल जानियां माफ करें। नरोल एक कर्मकांड च कदी सानूं ब्राह्मण ने फसाया ते कुछ लोग नहीं निकल पा रहे। साडे अमल साडा प्रैक्टिकल जो असीं कमाया है, नानक अगे सो मिलै जे खट्टे घाटे ते असीं कमा की रहे। उत्थे किसी चाचे ताए मामे मासी भरा माता पिता पत्नी ने किसी ने मैनूं साथ देना, उत्थे निजी तौर पर एक छिन लई सुरत जोड़ के अपने आप को वेखीए कि कमा की रहे। रात नूं जदों सौण लगदे ना ते सानूं जिहड़ी मर्यादा दित्ती गुरु साहिब जी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ सतगुरु जी ने हुक्म किया कि कुछ गल्लां रात नूं अपने आप नाल करके सौं। सारा दिन असीं की करते हैं, लोकां नाल गल्लां करदे, सारा दिन असीं लोकां नूं मुखातब हुंदे, असीं सियाणे बण के दूजियां नूं अजाणे समझदे हां, मत दिंदे हां। कदी रात नूं सौण लगिया दो छेड़ सुर जोड़ के चौंकड़ा मार के मंजे ते पैण लगिया, हुण जुबान पता नहीं सारा दिन की झक्कां मारियां ने। ते पहली गल ते बाची भी असीं की कीता सारा। यकीन करियो अपने आप को शर्म आएगी कि एवं दिन गुजार इन्हों कहते हैं लेखा जोखा कर। ते जिहड़े लोग लेखा जोखा करते हैं वो खटते ने, बाकी उजड़ जाते। सड़क के किनारे उत्ते 500 रुपए का समान लैके बोरी विछा के जिहड़ा बैठा है ना बंदा, उन्होंने भी लेखा करना पैंदा भी मैं 500 का लैके गया सी ते 500 तो 600 700 बनाया कि नहीं, मतलब खटिया है कि गवाया है। इनू लेखा कहते महाराज ने बाणी क्या क्या तैं खटिया कहाँ गवाया, चलो शताब दीवान बुलाया। शताब का अर्थ है छेती ते दीवान का अर्थ है दरबार लग्या कहते रब का मालिक का। तो वो कला भाई दरबार सिंह जिन्होंने बुलाया गुरमुखो सानू भी बुलावा आ जाए, साडी भी चिट्ठी लिखी जा चुकी है। ते वो छेती शताब सब नूं वारी वारी छेती छेती बुला रहा, पहला ये वेख ला खटिया है कि गवाया है। फिर इन्हों कहते हैं आप नड़ै गिरेवान में
सिर नीवा कर, पर वो देख ही नहीं रहे। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਲ 'ਚ ਤੇ ਝਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਔਗਣਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੋਕ ਤੇਰੇ ਕੱਪੜੇ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖ। ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਦਿਖਾਵਾ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਤੇਰਾ ਵੇਸ ਵੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਤੂੰ ਇਸ ਵੇਸ ਦੇ ਭਰਮ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੂ, ਇਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹਕੀਕਤ ਤੇ ਕੀ। ਜੇ ਤੂੰ ਅਕਲ ਲਤੀਫ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਸੂਖਮ ਅਕਲ ਹੈ, ਕਾਲੇ ਲੇਖ ਨਾ ਦੇਖ। ਅਸੀਂ ਲੇਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਆਪ ਨੜੇ ਕੇ ਰਿਵਾਜ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਵਾ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਪੈਣ ਲੱਗਿਆ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾਲ ਔਦ ਘਟੈ। ਔਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਮਰ। ਸੋਇਲੇ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸੌਣਾ ਤੇ ਕੀ ਆਖਰੀ ਬਚਨ ਕੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। करो बेनती सुनो मेरे मीठा, संत टहल की बेला, इहाँ खाट चलो हर राह, आज्ञा बस कुछ ਹੁਣ ਉਹ ਲਾਹੇ ਕੋ ਢਿੱਲਾ ਢਿੱਲਾ ਕੋਟੇ ਕੋ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਲਾਹਾ ਘੱਟ, ਉਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਆਲਸ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਲਿੱਦਰ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚੰਗਿਆਈ ਨੇਕੀ ਉਹ ਬੱਲੇ ਨਹੀਂ ਵੱਧ ਰਹੀ। ਜਾਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਅੰਤਰਾ। इहाँ खाट चलो हर लाहा, आज्ञा बसू सहेला, ते नाल किया औत घटै। माफ करियो, असीं ना भाई साहब भी कह रहे सी अफसोस कर। असीं अफसोस ते बैठ के कहते हैं जी फलाना सिंह गुजर गए। गुरु साहब कहते नहीं, तू भी गुजर रहे, हर रोज गुजर रहे। अफसोस होता नहीं कि जेड़ा पत्थर विछ गया, मिट्टी हो गया, तू रोज गुजर रहे हैं। एक एक साह जो गुजर गया वो वापस नहीं आना। ते तेनों अपना आप क्यों नहीं दिसता कि सज्जना तू भी तो गुजर रहे हैं। जिदन छड्ड के चार जाने चुक के मड़ियां च छड्ड आए, सिर्फ उदन नहीं कहना कि गुजर गए हैं। ये ते बहती जात कदे दृष्ट न धारत, मिथ्या मोह बंधा नित पारच, माधवे भज दिन नित रैणी, जन्म पदार्थ जीत जीत हर छड़ी। हुण जितन वास्ते कहा सी बंदा हाथ के जा चले जवानी दोए हथ जा। औद घटै तिनस रैना रे मन, गुर मिल काज। ये लिखा कि मेरी ये रात आई, ये सौ के लंघ जानी है, दिन मेरा भजद्या नटद्या लंघ गया, मैं की स्वाद। तो फिर पता लगेगा कि बाणी किसे वास्ते नहीं, साडे वास्ते। अमल ते कीती दुनिया। पैसा बड़ा जोड़ लिया, महल बड़े बना ले, धियां पुत्र बड़े, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तेह रावण घर। रावण की लैके गया? एक उदाहरण है ना साडे सामने। भाई साहब भाई गुरदास जी ने बचन लिखे, स्वयं लंका बड़ा गढ़, खार समुंद जवेही खाई, लाख पुत पोते 1.25 लाख, कुंभकर्ण में रावण भाई। फिर एडा बुद्धिमान बंदा, इन्ना विद्वान बंदा कि प्रकृतिक साधना को अपनी मर्जी च वरतदा हो। जिवें लोग अज सूरज हवा के फायदे लैंदे हैं कि इन्ना विद्वान सी, पौण बहौरी दे नित पानी भरै इंदर वरियाई, वै संतर रसोईया, सूरज चंद चिराग तपाई, महादेव की सेव कर, थोड़ी तपस्या भी की, देव दानव रहंदे शरनाई। इन्नी प्रसिद्धि, इन्नी ताकत, इन्नियां शक्तियां, इन्ना बल, ते संसार को थक के की गया, अप जस लै दुर्जन बुरियाई। अप जस थक गया, जिंदगी च माड़ा कर्म। सो खटना की है? खर्च बन। तू तुर पैना, मुसाफर है, रहन वास्ते नहीं आया। मुसाफर का सिर्फ पड़ाव, ये सिर्फ साड़ी जिंदगी का एक पड़ाव है। मंजिल धन है जिन्होंने जो मिल गई है, जिन्होंने अजे नहीं मिली उन्होंने तुरना है। ये पल्ले च खर्चा बंद है। खर्च बन चंगियाइयां, बाणी का वचन। जिमें बाजार जाने लिए बटुआ बंद है ना पल्ले, या पुराने बजुर्ग इदा कपड़े च पैसे बन लेंदे सी। तू खर्चे च की बनना? जिहड़े राह ते तू जाना है सज्जना, उस राह उत्ते ये ना सोची कि मंजे तो थले ला के सराणे कणक रखांगे, दीवा रखांगे, यदी लोड़ नहीं। जिंदे की चंगियाइयां पल्ले च बन। मैनूं दस रहे सी वीर रजविंदर सिंह कि भाई दरबार सिंह जी ने धियां दे विआह कीते,
परोपकार, नेकी दे काम, किसी रोगी की मदद, ये चंगियाइयां पल्ले पा। जो चंगियाइयां जेब च होणगियां ना तो ये सफर थोड़ा ही सुखदायक है। खर्च बन चंगियाइयां मत मन जानो कल, निरंकार के देश जाहे तां सुख लहै मत। फिर बड़ियां बख्शिशां, फिर रोण की जरूरत नहीं पैंदी। संस्कृत करते चले आपा किस्म जन्म सवार, वाजा वाए सी नानक क्या बेचारा, मानुख क्या बेचारा यह लोग सुनाए सी। नानक आप निहाल सब को तार, आप ही नहीं गल्ला कुल्ला तर जाती ने संस्कृत। तो कहानी सिर्फ उस वीर की नहीं है, साड़ी सारे ठीक है। रिश्तिया का पाना पाना है, वाहिगुरु जी ने आप मोह मिठा लाया है। कुर्बान का किस्सा विचों जिन्हें मोह मिठा लाया, उन्हें संसार में जोड़िया होया। असीं उस नेह विच बचे हुए हाँ, वो पीड़ा का एहसास भी होंदा है। पर जिद्दन असीं अपने निज वल भी वेखांगे ना, फिर पता लगेगा कि बाणी सानू जिंदगी सवारन वास्ते प्रेरित है। महाराज बख्शिश करन, जिथे असीं विछड़ी रूह वास्ते अरदास करनी है, अपने चरणों च वाहिगुरू वास्ते परिवार में भाने की शक्ति दे सच्चे पातशाह। उत्थे असीं अपने अपने वास्ते भी अरदास करें। महाराज जी पता नहीं जिंदगी ये आखिरी देनी ना होवे, तो भरोसा है तुसीं 5 पैसे की चीज़ खरीदो, गारंटी मिल जाती है, भावें वो दुकान से खड़िया खड़िया दी होवे, बंदे की कोई गारंटी नहीं। हम आदमी हाँ एकदमी मोहलत, मोहलत कोई मोहलत नहीं। सो हर दिन में इदा जीए कि वेखी मालका सवेरे उठ के अरदास करिए, पातशाह कुछ बुरा ना बोलिया जाए, कोई बुरा ना कमा लवा, की पता है दिन आखिरी हो। जिदन ये चेता आ गया ना, बुराइयां छुट जाएगियां ते खर्च बन चंगियाइयां, पल्ले च नेकियां ही नेकियां। तो मैं समझदा जे अज असीं रंचक मात्र भी कुछ पल्ले च बन लिया ना, साडा भी भला होएगा ते भाई गुरबाज सिंह जी दा भी भला। ते जे असीं सिर्फ गल लग के रो के चले जाना, ना साडा भला होना ते ना उस विछड़ी आत्मा का भला। साडे कोल यही तरीका है, किते भी जाओ किसी के दुख सुख विच पानी पढ़ो, वाहिगुरू का नाम जपो, जे सिमरत सब किल विख नासै, पितरी होए उदार। नाले साडा भला होएगा, नाले विछड़ियां रूहां दा भला। तो तुसीं बड़े प्रेम नाल कीर्तन सुनिया, विचार सुने, गर्मी बहुत ज़्यादा है, फिर भी तुसीं बैठे हो कि जरूरी है समाज की इदा की सांझ बनी रहे, एक दूजे के दुख सुख शामिल होइए, बड़ा फर्क पैदा साथ संगत। नहीं तो अज जो देखी ना दुनिया मशीन बन गई है, ये प्रेम साझा मुकदियां जा रही, एक दूजे के काम आना। वाहिगुरू करे इदा जिंदगी में असीं सवार सकीए, उस विछड़ी आत्मा करना महाराज वास्ते। मैं फतेह बुला के तुहाडे कोल आग्या लै रही, मेरा सफर है लंबा, शाम की कथा मैं करनी है फतेहगढ़ साहब जाके, वाहिगुरू करवा लिया। तो आस है कि मेरिया भुलां बख्शोगे। उस्ताद जी जी मैं माफ़ी मंगदा, तुहाडे तो पहला जा रहे हैं, पर मेरी मजबूरी है जी, ये परिवार है अपना, पहला भी इस परिवार नाल जुड़े हुए मैनूं फिर दुख सुख विच साझ का मौका रहना चाहिए जी, इदा इंसान जरूरी है। तो सब का धन्यवाद जी। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।